स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहाँ देख रहे हैं x का पावर जो है इस पॉलिनोमियल का पावर 3 इसका 2 है। तो हमने कहा था कि पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए न्यूमरेटर का पावर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। तो छोटा तो है नहीं, ग्रेटर है, तो क्या कर ले, कहते क्या इसमें डिवाइड कर ले। तो x बार ले जाए तो आपका यह जो है रिमाइंडर बचा। तो ऐसा नहीं कि हमको फिर डिवाइड ही करना है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x जो है कोसेंट आपका हो गया प्लस जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर में फिर जो है इसे डिवाइड कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ इस केस में x तो यह अलग हो गया और यहाँ जो है पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, तो इसको दो पार्ट में ऐसे हम लिख सकते हैं इसका फैक्टराइजेशन करने के बाद। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको पूरा डिवाइड ही करना, हमको यहाँ वहाँ पहुँचना है जब न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से कम हो जाए। ठीक, अब हम जो है इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल के रख दिए। यानी अगर हम इसको देखेंगे तो कहेंगे a/x-1 और b/x+1। पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके जो सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 3/2 हो जाएगी और b की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ये हमने डायरेक्ट कर दिया है, या क्वेश्चन के हिसाब से अगर कै नंबर का पूछ रहा है उसी के हिसाब से जो है करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 60 क्वेश्चन है तो पूरा पार्शियल फ्रैक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का हम मेथड कल भी बताए थे, आज भी देख लीजिए। जैसे x-1 का हमको क्या चाहिए, इसके इसके जो है a की वैल्यू चाहिए, तो x-1 कितने पे जीरो होगा, 1 पे। अब इसको बंद करिए और पूरे में x=1 रख दीजिए, तो 2 × 1 + 1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। देखिए वही आया। ठीक, ये हमेशा लीनियर के लिए काम करता है, हमने आपको बता दिया पहले। और जैसे x+1 का चाहिए तो x+1 को बंद करिए, कितने पे जीरो होगा पहले ये बताइए, -1 पे। इसको बंद करिए और x=-1 रख दीजिए, तो -1/-2 यानी +1/2। अब इसका जो है इंटीग्रेशन इसका करना था, हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो x का हो जाएगा x² 3/2 है तो log x-1, 1/2 है log x+1 + c। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का एक दो क्वेश्चन और दिया है, x⁴ + 1 कर दिया है। देखिए x के पावर n है, तो x के पावर n को अगर हम t माने तो डिफ्रेंशिएशन में x⁴n-1 आएगा। तो हम करते क्या है कि x के पावर n-1 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर x⁴n-1, नीचे x-1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x पहले से x⁴n हो जाएगा। अब x के पावर n को t कंसीडर कर लीजिए, तो n x के पावर n-1 dx = dt होगा, तो x के पावर n-1 dx = dt/n हो गया। तो 1/n बाहर कर लीजिए, dt/t t+1। अब इसको फिर पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने कर दिया 1/t - 1/t+1 हो जाएगा। अब 1/t का log t, 1/t+1 का log t+1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 21। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अक्सर पूछा गया है, 1/e⁻x-1 dx। अब यहाँ आपको याद रखना है कि जैसे वहाँ x⁴n वाला था, यहाँ भी e⁻x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। हमको करना है कि e⁻x को t मानेंगे तो उसके डिफ्रेंशिएशन में e⁻x आएगा, तो e⁻x ऊपर न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो e⁻x को अगर t माने तो e⁻x dx = dt, तो ऊपर हो गया dt, नीचे t-1। फिर इसको जो पार्शियल फ्रैक्शन करिए और इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ देखिए x² + 1, x² + 2, x² + 3, x² + 4 है। अब अगर हम देखें कि ऊपर का पावर 4 है, नीचे का पावर 4 है, पार्शियल फ्रैक्शन होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करें तो x के पावर 4 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमारा काम क्या है, यहाँ एक ट्रिक लगाएंगे कि x² को हम जो है कोई और जो है वेरिएबल रख दें। अब ऐसा नहीं कि हमको इंटीग्रेशन में t मान रहे हैं, हमने x² के प्लेस पे z रख दिया। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, x² प्लेस पे z रख देंगे तो पूरा जो है अब ऊपर पावर 2 हो जाएगा, नीचे भी पावर 2 होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए।
अब यहाँ पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 है, तो क्या करें, अब पार्शियल फ्रैक्शन तो कर नहीं सकते, तो हम करते क्या है कि डिवाइड कर लें। तो डिवाइड करेंगे तो एक बार कोसेंट होगा, ये आपका रिमाइंडर हुआ। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ माइनस कॉमन कर लीजिए, तो 1 माइनस 4z प्लस 10 अपन जेड स्क्वायर 7z प्लस 12। अब चूंकि इसका फैक्टर यही है, फैक्टर भी लिख दिए। फैक्टर लिखने के बाद अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। जेड प्लस 3 है तो जेड माइनस 3, इसको बंद करके माइनस 3 रखिए तो ये आएगा, या माइनस 4 रखिए तो ये आएगा। यानी हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके यहाँ रख दिए। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करिए तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस है जो प्लस है तो माइनस होगा, ये चीज़ आपका आ गया। अब वापस जेड क्या था, एक्स स्क्वायर रख दीजिए, ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो वही आएगा जो ऊपर ये दिया हुआ है। तो उस तरह करने में, डिवाइड करने में पावर 4 है तो ज़्यादा जो है डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसको हम क्या कर दिए कि जेड एक्स स्क्वायर को जेड कर देंगे। हम क्या कर देंगे, मैक्सिमम पावर 2 हो गया, 2 में हमने पहले उसको सॉल्व कर लिया, पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया, फिर वापस जो रख दी। अब रख दिए, देखिए अब इसका भी फार्मूला पता है आपको, 3 को √3 का होल स्क्वायर कर दे, 4 को 2 का स्क्वायर कर दे, तो 1/, ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, 1/2 टेन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। देखिए आपको इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको करना है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो ऐसे कर लेना। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इसके रूल को समझ लीजिए, हमने आपको फार्मूला पहले ही नोट करा दिया है कि u इंटू वी डी एक्स, यू इंटीग्रेशन ऑफ v ना, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, ये ब्रैकेट में है, जो पूरा आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन कर रहा है। तो बात यहाँ होती है कि अब ये बताइए कि u और v में कौन सा u ले ले। अब भाई दो फंक्शन है तो पहले को u लेंगे, दूसरे को ले लो u ले। तो यहाँ जैसे डिफ्रेंशिएशन में किसी को लेते थे कर लेते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। u और v में लेने का भी मेथड है कि किसको हम u करें और किसको v करें। क्यों लेते हैं ऐसा, ये बात समझ लीजिए भाई। फर्स्ट हमेशा डिफ्रेंशिएट होता है, डिफ्रेंशिएट का मतलब जो है मिनिमाइज हो रहा है, और u जो है, v जो है हमेशा इंटीग्रेट हो रहा है, इंटीग्रेट का मतलब मैक्सिमाइज हो रहा है। तो अगर हम जो है कन्वर्जेंट जो है, समझ लीजिए, थोड़ा सा बात समझिए, अगर कन्वर्जेंट को, सीरीज को अगर हम मिनिमाइज करने की बात करें तो कर सकते हैं, लेकिन डाइवर्जेंट को मिनिमाइज नहीं कर सकते। डाइवर्जेंट जो होता है उसको हमेशा जो है फर्स्ट लेते हैं, और कन्वर्जेंट को हमेशा सेकंड लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अब ये आपको नहीं समझ में आ रही, बाद में समझ में आएगी, पहले इस चीज़ को आप जो है देख लीजिए। करते क्या है, किसको फर्स्ट और सेकंड लेते हैं, या मेथड है आई लेट, ये जो है आइलेट मेथड यूज करेंगे। तो आइलेट का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म आपका है कि आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जान ही रहे हैं, साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टेन इनवर्स, जो भी इनवर्स हो। एल मीन्स log x, log 1 + x समथिंग। एल्जेब्रिक में एक्स स्क्वायर एक्स, कांस्टेंट भी एल्जेब्रिक में ही आता है कि क्योंकि कांस्टेंट को x के पावर 0 लिख सकते हैं। टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स कास एक्स, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल, यानी यहाँ जो है तो कांस्टेंट के पावर वेरिएबल होता है ना, इसकी हिंदी होती है चर घातांकी, ठीक है। चर घातांकी यानी घात में क्या हो, चर हो। चर मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज होती जाए। तो यह कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है, चाहे ए के पावर एक्स, 5 के पावर, 3 के पावर, 2 के पावर, ए के पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में ये नहीं कि e पावर एक्स ही होता है, ई तो कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है ना, 2.67 समथिंग होती है। तो अब करते क्या है कि इसको इस हिसाब से देखेंगे, और फर्स्ट इसमें देखेंगे, जो पहले रहेगा उसको फर्स्ट मानेंगे, जो सेकंड पर रहेगा उसको सेकंड मानेंगे। यानी अगर एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड, और ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल है तो ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल को सेकंड, ऐसे करके चलते हैं, ठीक है। ये आपका मेथड है।
चलिए अब जैसे यक्स साइन एक्स डी एक्स वाला क्वेश्चन हम करते हैं। तो यक्स मीन्स एल्जेब्रिक, साइन का मतलब ट्रिग्नोमेट्री। ए और टी, देखिए ए पहले टी बाद में, यानी इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड जो आएगा उसका इंटीग्रेशन। पहले हमने सब फार्मूले में सेट कर लिया। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स, यक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का माइनस कास एक्स, तो ये माइनस बार हो गया प्लस हो गया, तो कास एक्स का जो है इंटीग्रेशन फिर साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स कास एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आपका बन गया। अब यहाँ आते हैं, एक क्वेश्चन हम करते हैं, लाग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो लाग एक्स का इंटीग्रेशन हमने नहीं बताया है, वह इसी इंटीग्रेशन बाई पार्ट, साइन इनवर्स कास इनवर्स टेन इनवर्स, इसका भी इंटीग्रेशन कराएंगे। तो लाग एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो इंटू 1 कर लीजिए, एल्जेब्रिक फर्स्ट, अरे लॉगरिथमिक पहले आएगा, एल्जेब्रिक बाद में आएगा, तो 1 को सेकेंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो यहाँ देखिए लाग एक्स 1 का एक्स हो जाएगा, लाग एक्स का 1/x, 1 का एक्स कैंसिल, फिर 1 हुआ, 1 का इंटीग्रेशन एक्स। तो भाई कंपटीशन में पूछा जाता है कि लाग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स लाग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ओके, अब आगे जो है कल कराएंगे।